गलवान की जंग पर सलमान खान देशभक्ति वाली फिल्म ला रहे हैं, लेकिन यही सलमान खान कश्मीर के पहलगाम में जब आतंकी हमले से हमारे 5 जवान शहीद हो गए थे तो सलमान खान की ऊह तक नहीं निकली थी मुंह से, ना ही कोई ट्विटर पर पोस्ट किया था। तो क्या ये वाकई में देशभक्ति या फिर दिखावा सिर्फ है? सलमान खान की अगली फिल्म द बैटल ऑफ गलवान एक ऐसी लड़ाई को दिखाया जाएगा जो भारत के इतिहास में साहस और बलिदान का मिसाल बन चुकी है। लेकिन सलमान खान से एक नहीं कई सारे क्वेश्चन तो बनता है भाई, क्या यह फिल्म वाकई में भारत के सैनिकों के सम्मान में है? मुझे तो लगता है थोड़ी सिंपैथी देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पूरी गदर 2 शेरशाह जैसी सफल मूवी को कॉपी करने का कोशिश किया जा रहा है। आप लोगों को तो पता होगा कि लद्दाख की गलवान में इंडियन आर्मी अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ा रही थी, तभी 300 चीनी सैनिक आते हैं और काम में बाधा डाल देते हैं और फिर यहीं से शुरू हो जाती है दोनों सेनाओं में जोरदार झड़प। दिन होता है 15 जुलाई 2020। इस झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे जवान शहीद हुए थे, चीन की तरफ से भी सैकड़ों जवान घायल हुए थे, उनके तरफ से बहुत से जवान मारे गए थे। लेकिन सोचने वाली बात इस झड़प में ये थी, चीन के तरफ से 300 चीनी सैनिक थे, हमारे तरफ से 45 से 50 की संख्या में, यानी कि हमारे एक जवान को चीन के 6 सैनिकों पर अटैक करना पड़ रहा था। लेकिन भी हमारे 16 बिहार रेजिमेंट के सैनिकों ने जो हिम्मत के साथ इन डेढ़ फुटियों को सबक सिखाया ना, उसके बाद आज से 5 साल तक इस तरह से दोबारा आने की हिमाकत नहीं की। और ये हिम्मत हमारी सेना को कहाँ से मिलती पता है? 2014 के बाद इस आदमी के चलते, नहीं तो हमारे पूर्व की सरकार ने हमारे सैनिकों को अपने ही घर में कैद कर रख दिया था। आए दिन हमारे पूर्व के सरकार सैनिकों के मनोबल को कमजोर करते थे। पाकिस्तान के पास ये है, दिस है, दैट है, चाइनीज आर्मी खतरनाक है, उनसे नहीं लड़ना चाहिए, हमारे सैनिकों के मनोबल को दिस दैट करके रख देते थे। लेकिन अब देखो, इस पर मूवी बना के बॉलीवुड मुनाफा कमाना चाह रहा है। 8 जुलाई 2025 को पहलगाम में एक बड़ा आतंकी हमला होता है। हमारे सीआरपीएफ के जवान के बस को निशाना बनाया जाता है, जिसमें 5 जवान शहीद हो जाते हैं। हवलदार सुनील कुमार, कांस्टेबल जगदीश यादव, कांस्टेबल रहमान अली, एएसआई महेश नेगी, कांस्टेबल विकास सिंह, ये हमारे 5 जवान जो शहीद हो जाते हैं। लेकिन इन जवानों के माताओं ने आज भी तिरंगे में लिपटे शरीर को भूल नहीं पाए हैं। लेकिन बॉलीवुड के देशभक्त चेहरे आज भी खामोश है। कहाँ गया आपका देश प्रेम सलमान साहब? क्या सीआरपीएफ के जवान कम बजट के शहीद हैं? क्या इनकी शहीद होने पर आपकी संवेदना नहीं जागती? सलमान खान चीन पर फिल्म बनाकर ग्लैमर दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पर चुप्पी साधे हुए हैं। वाह! 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम अटैक में 26 नागरिक मारे गए थे। भारत ने 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस पर भी सलमान खान चुप्पी साधे रहे, लेकिन इस ऑपरेशन को 3 दिन बाद स्थगित किया गया। तब सलमान खान का यहाँ पर पाकिस्तानी प्रेम उमड़ कर चला आया। पता है इसके लिए सलमान खान ट्विटर पर क्या पोस्ट करते हैं? थैंक्स गॉड फॉर द सीज फायर। मतलब हमारे जवान के लिए कोई सराहना नहीं, लेकिन जब हमारे जवान पाकिस्तानियों को पेल रहे थे तो उनको बुरा लग रहा था, पाकिस्तान के प्रति प्रेम जग गया था। लेकिन सोशल मीडिया पर जब बवाल होने लगा, सलमान खान को ट्रोल करने लगे, सलमान खान ने अपने ट्विटर हैंडल से अपना पोस्ट को डिलीट कर दिए। मतलब कह सकते हैं जवानों की शहादत पर चुप्पी, लेकिन पाकिस्तान के बंदूकें शांत होने पर सुर्खियां। अजीब खेल है। अब आते हैं पुलवामा अटैक 2019 पर। इस पर भी आप लोगों को 2 से 3 लाइन में समझाते हैं, फिर सलमान खान से ही जुड़े मुद्दे पर बात करते हैं। यह अटैक हुआ था 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के लेथपारा इलाका में। समय था दोपहर 3:15 बजे। इस अटैक से हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। यह हमला हुआ था जब सीआरपीएफ के 78 गाड़ियों का काफिला में 25 जवान बैठे हुए थे। तभी एक महिंद्रा स्कॉर्पियो एसयूवी, जिसमें लगभग 300 केजी विस्फोटक आरडीएक्स पेट्रोल प्लस डीजल था। उसके बाद होता क्या है कि सीआरपीएफ के काफिला में चल रहे बस में जाके लोग सीधे टक्कर मार देते हैं। उसके बाद विस्फोट हो जाता है, जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हो जाते हैं। फिर इसी के जवाब में हमारे सेना ने 26 फरवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था। लेकिन एयर स्ट्राइक से पहले ही हमारे गवर्नमेंट ने पाकिस्तानी एक्टरों को हमारे यहाँ काम करने से मना कर दिया, यानी कि सीधे से बैन कर दिया। पाकिस्तानी सिंगर अतीफ असलम को सलमान खान द्वारा निर्मित फिल्म नोटबुक से निकाल दिया गया। फिल्म से जुड़े निर्माताओं ने हमारे शहीद जवान के परिजनों को 22 लाख रुपया देने का वादा किया। चलो ये खबर अच्छी है यार, जब वोट सेविंग का समय था तो आपने तुरंत बैन कर दिया। लेकिन कुछ सालों बाद वही कलाकारों के साथ आप लोगों ने क्या किया? फिर से कल्चरल ब्रिज बनाने लगे। 2016 में उरी अटैक के बाद सलमान खान ने पाकिस्तानी कलाकारों के प्रति प्रेम दिखाते हुए कहा था, आर्टिस्ट और टेररिस्ट अलग हैं। यार बात तो फिर वही हो गई ना, केवल कलाकारों का बर्दाश्त करोगे, लेकिन वास्तविक आतंकवाद का कोई उल्लेख नहीं करोगे आप। चलिए आप लोग यहाँ तक तो समझ गए। लेकिन कुछ ही दिन पहले मार्च 2025 में सलमान खान ने क्या बोला था पता है? अगर गवर्नमेंट अनुमति देती है तो पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करने के लिए हम लोग रेडी हैं। यानी AICWA के बैन को अपने स्टेटमेंट से ज्यादा व्यवहार मानते हैं। सलमान खान का पिक्चर था टाइगर। इस मूवी में आप लोगों ने देखा होगा कैसे पाकिस्तानी एजेंट से सलमान खान इश्क हो जाता है, और दोनों का जबरदस्त गठबंधन को भी दिखाया इस पिक्चर में। मतलब ये वाला गठबंधन तो था ही, लेकिन कैसे रॉ और ISI दोनों एजेंट मिलकर काम कर रहे हैं। यार समझ में नहीं आता कि कैसे पाकिस्तानियों को फिल्मों में इतना वैल्यूएबल दिखाया जाता है।
तभी तो सलमान भाई ऐसे स्टोरी से प्रेरित होकर ग्लोबल मीडिया के इंटरव्यू में कहा था, पाकिस्तान भी आतंकवाद का शिकार है, उस पर भी जल्दी दोष ना लगाएं। सच तो यह है कि आपने पाकिस्तान को आतंकवाद पीड़ित बता दिया, लेकिन अपने देश के जवान को शहीद होने पर सिर्फ चुप रहने का परिधान ठूस दिया। पाकिस्तानी सेलिब्रिटी की बात करें तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को कावड़ली कहा। हानिया आमिर, माहिरा खान, मौरा हकीम ने इस ऑपरेशन का विरोध किया और पाकिस्तान को समर्थन किया, और बॉलीवुड गैंग चुप्पी साधे रहा। तो सीधा सा निष्कर्ष निकलकर ये आता है कि सलमान भाई सिर्फ पैसों के लिए देशभक्ति दिखाते हैं, नहीं तो उनका रवैया से तो आपको पता चल ही गया होगा क्या उनका रवैया है। तो मेरे फ्रेंड्स, सलमान खान और सलमान खान के आने वाली फिल्म द बैटल ऑफ गलवान के लिए आप लोगों को क्या ओपिनियन है, कमेंट कर जरूर